नमस्कार, स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी प्रक्रिया को डिकोड करने जा रहे हैं जो अक्सर बहुत उलझी हुई और जटिल लगती है। बिहार में कानूनी रूप से अपना नाम बदलना। देखिए, वजह चाहे शादी हो, नाम की स्पेलिंग ठीक करनी हो या फिर बस व्यक्तिगत पसंद हो, ये प्रक्रिया सिर्फ एक नया नाम चुन लेने तक सीमित नहीं है। आज हम इस पूरे सरकारी रास्ते को बहुत ही आसान और सरल तरीके से समझेंगे। आज की इस चर्चा में हम इन 5 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, गैजेट की कानूनी आवश्यकता। दूसरा, राज्य बनाम केंद्रीय गैजेट। तीसरा, इस पूरी प्रक्रिया के चरण। चौथा, समय सीमा और लागत। और आखिर में आधार अपडेट करना। भाग 1, गैजेट की कानूनी आवश्यकता, जिसे हम अंतिम प्रमाण भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आ सकता है वो ये कि भारत में नाम परिवर्तन को कानूनी मान्यता आखिर मिलती कैसे है। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ एक एफिडेविट यानी हलफनामा बनवाने या दोस्तों को बता देने से काम हो जाएगा, लेकिन सच तो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आधिकारिक मान्यता के बिना आपका नया नाम सिर्फ एक निकनेम बनकर रह जाता है। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है गैजेट नोटिफिकेशन यानी राजपत्र की। सरल शब्दों में कहें तो ये वो पक्की सरकारी मोहर है जो आपके इस बदलाव को स्थायी रूप से दर्ज कर लेती है। गैजेट में नाम छपने का सीधा सा मतलब है कि अब आपका नया नाम पूरे भारत में कानूनी रूप से मान्य है, क्योंकि इसके बिना कोई भी बैंक या पासपोर्ट ऑफिस आपके आवेदन को सीधे खारिज कर देगा। भाग 2, राज्य बनाम केंद्रीय गैजेट, सही रास्ता चुनना। अब यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन अक्सर देखने को मिलता है। देखिए, राज्य गैजेट राज्य सरकार द्वारा जारी होता है और ये आपके स्थानीय या लोकल कामों के लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ है केंद्रीय गैजेट, जिसे भारत सरकार जारी करती है और इसकी मान्यता पूरे देश में होती है। अगर आपका काम सिर्फ स्थानीय नगर निगम तक सीमित है तो राज्य गैजेट से काम चल जाएगा, लेकिन अगर दायरा बड़ा है तो केंद्रीय गैजेट ही आपके काम आएगा। और यहाँ एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अगर भविष्य में आपको पासपोर्ट बनवाना है या विदेश यात्रा करनी है तो केंद्रीय गैजेट सख्ती से अनिवार्य है। अगर कोई सिर्फ राज्य गैजेट लेकर पासपोर्ट कार्यालय जाता है तो उसका आवेदन 100% अस्वीकार कर दिया जाएगा। इसलिए अपनी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही सही गैजेट का चुनाव करना चाहिए। भाग 3, इस पूरी प्रक्रिया का स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट। ये पूरी कानूनी यात्रा असल में 5 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरती है। शुरुआत होती है एक नोटरीकृत हल्फनामे से। इसके बाद आपको समाचार पत्रों में इसकी सार्वजनिक घोषणा करनी होती है। फिर अपने सभी दस्तावेजों के साथ सरकार को आवेदन जमा करना होता है। इसके बाद अधिकारी इसकी बारीकी से जांच करते हैं और जब सब कुछ सही पाया जाता है तब आधिकारिक तौर पर आपका गैजेट जारी कर दिया जाता है। इसमें एक बहुत ही अहम शर्त है जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। गैजेट के लिए आवेदन करने से पहले ये कानूनी रूप से जरूरी है कि नाम परिवर्तन की सूचना 1 या 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाए। ध्यान रहे, ये कोई विकल्प नहीं है बल्कि एक पक्की कानूनी अनिवार्यता है। इसे पार किए बिना सरकार आपकी फाइल को आगे ही नहीं बढ़ाएगी। भाग 4, समय सीमा और लागत, यानी इस सब में कितना टाइम और पैसा लगेगा। तो आपको असल में कितना इंतजार करना पड़ सकता है। देखिए, विज्ञापन छपवाने और दस्तावेज जुटाने में करीब 1 से 3 हफ्ते का समय लग सकता है। फिर सरकारी वेरिफिकेशन और गैजेट की प्रोसेसिंग में 4 से 7 हफ्ते और लगते हैं। तो कुल मिलाकर आपको 6 से 8 हफ्ते का एक यथार्थवादी समय मानकर चलना चाहिए। हाँ, ये समय सीमा सरकारी छुट्टियों और वेरिफिकेशन की स्पीड के हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अब पैसों की बात कर लेते हैं। समाचार पत्र में विज्ञापन देने का खर्च 800 से 3000 रुपए तक हो सकता है। राज्य गैजेट का जो फिक्स्ड सरकारी शुल्क है वो 1500 से 3000 रुपए के बीच है, जबकि केंद्रीय गैजेट के लिए ये 3000 से 6000 रुपए के बीच आता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये केवल सीधे सरकारी शुल्क हैं। अगर आप कागजी कार्रवाई के लिए किसी वकील या पेशेवर की मदद लेते हैं तो उनकी फीस अलग से लगेगी। भाग 5, आधार अपडेट करना, अपनी नई पहचान को लागू करना। यहाँ पर हम एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। देखिए, आधार में घर का पता बदलना ऑनलाइन बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन नाम बदलना ये अब पूरी तरह से एक ऑफलाइन प्रक्रिया बन चुकी है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सिर्फ घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरकर नाम नहीं बदल सकते। इसके लिए आपको खुद आधार सेंटर जाना ही पड़ेगा। इसके स्टेप्स काफी सीधे और सरल हैं। सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट से
फॉर्म डाउनलोड कीजिए। उसे भरकर अपने ओरिजिनल पहचान प्रमाण के साथ अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र पहुंच जाइए। वहां आपका आवेदन जमा होने पर आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर यानी URN दिया जाएगा। बस इसी नंबर से आप बड़े आराम से ऑनलाइन अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? आधार सेवा केंद्र पर इस पूरी नाम अपडेट प्रक्रिया के लिए लिया जाने वाला सरकारी शुल्क एकदम मामूली है। ये मात्र 50 रुपए है। लेकिन हाँ, नाम बदलने की ये प्रक्रिया बिना किसी पक्के पहचान प्रमाण के पूरी नहीं हो सकती। आधार केंद्र पर जाने से पहले इनमें से कम एक ओरिजिनल दस्तावेज आपके पास होना ही चाहिए, जैसे कि आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर विवाह प्रमाण पत्र। इसके बिना आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं बढ़ेगी। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या आपके वर्तमान आधिकारिक कागजात सच में आपकी सही कानूनी पहचान को दर्शा रहे हैं? दस्तावेजों में नाम का सही होना कोई छोटी मोटी औपचारिकता नहीं है। ये आपके बैंक, आपकी प्रॉपर्टी और आपकी यात्राओं की मास्टर चाबी है। एक बिल्कुल सटीक कानूनी रिकॉर्ड बनाए रखना आज के समय में बेहद अहम है। तो क्या आपके रिकॉर्ड्स पूरी तरह से अप टू डेट हैं? सोचिएगा जरूर।